મારી બાજુમાં બેઠેલા ઈલાબેન વોરા એમનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. એ તમારી સેવામાં સંલગ્ન છે. તમારા ટ્રસ્ટથી આવેલા બધા બહેનો એમનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કાર્યક્રમની આપણે પરમાત્માના નામ સાથે કરીશું. તો ગણપતિનું પાઠ કરીને આપણે ચાલુ કરીશું. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી નારદ ઉવાચ रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धिये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन। यहाँ पे रिसर्च चलता है. आपने पीताम्बरी का नाम तो सुना रहेगा. तांबा पीतल घासने वाला पाउडर जो है, तो उसी में हम लोग ये रिसर्च करते हैं. और खास करके हमारा हेल्थ केयर में हम लोग आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है. नीचे करी देना, नीचे करी देना. जैसे दूसरी भी आवाज आपसे नीचे कर दे. नहीं, ये ठीक है. थोड़ा दूर रखिए. तो हमारे जो चेयरमैन साहब है, जैसे ये गौशाला आप देख रहे हो, तो हमारा खुद का कोकण में भी एक 100 गायों का गौशाला है. वो खुद गाय के ऊपर इतने प्रेरित है. मतलब हमारा एक इंटरव्यू भी आप YouTube पे देख सकते हो कि उन्होंने गाय के लिए क्या क्या किया है, वो उन्होंने वहाँ पे बोला है. तो एक थोड़ा सा गाय जो क्या कर सकती है ना, ये अपने पुराणों में क्या बताया गया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा. आपने रामायण तो सुनी रहेगी कहीं तो राजा रघु और राजा दिलीप, ये दोनों रामायण में, मतलब राम जिनका वंशज है, रघुकुल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनका नाम दिया गया है. तो राजा दिलीप को पुत्र नहीं हो रहा था, या फिर उनका मतलब उनका वंशज कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसी उनको चिंता सताई जा रही थी. तो उनके जो ऋषि थे, मतलब तो उन्होंने बताया कि आप नंदिनी करके गाय आती है, मतलब कामधेनु की पुत्री जो है उसकी आप जाके सेवा करो, तो फिर आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी. तो उसके लिए उन्होंने 7 साल वो पूरे नंदिनी के साथ, मतलब कामधेनु जो है उनके साथ, मतलब गायों के साथ बिताए. उनका तो दूध का सेवन किया, मतलब उनको ये बोला गया था कि जब आप फल का और दूध का भक्षण करेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे. तो ये करने के बाद उनके शरीर की शुद्धि हो गई. मतलब आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं कि शरीर की शुद्धि होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये उनके शरीर की शुद्धि हो गई, और फिर रघुवंश या फिर रघु उनका वंश आगे बढ़ा, और फिर उसमें से राम जी, मतलब दशरथ जी के बाद राम जी का ये हुआ. तो मतलब हर एक भगवान जी के साथ गाय कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है. जैसे राम जी के साथ आपने देखा कि रघुकुल में है, परशुराम जी थे तो उनके पास भी गाय थी, और उसके लिए युद्ध हुआ. और परशुराम जी की जो माता थी उसका मतलब उन्होंने जमदग्नि ऋषि के वजह से उनको बोला था, तो जमदग्नि ऋषि थे तो उनके यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था. तो उनके पास भी एक गाय थी, तो गाय के लिए वहाँ पे युद्ध हुआ था कि गाय के मतलब जो राजा थे वहाँ पे, तो राजा आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे उनके एक सैनिक थे, तो उनको अभी कैसे खाना दे, तो उन्होंने गाय की भक्ति की. तो गाय ने पूरा का पूरा, मतलब नंदिनी, उनके पास भी वही नंदिनी थी, तो नंदिनी ने पूरे सैनिकों का प्रबंध किया कि बाबा आपको जो भी खाना है वो वहाँ पे मिल जाएगा. तो उनके खाने का ये देख के वो राजा क्रोधित हुआ कि अगर ये ब्राह्मण के पास एक गाय रहती है तो मेरे पास रहेगी तो कैसे हो जाएगा. तो उन्होंने ये कहा कि मैं गाय को लेके जाता हूँ. तो गाय ने खुद की रक्षा करके वो पूरे सैन्य को पराजित कर दिया. फिर भी राजा जब वहाँ पे महल में चला गया तो उन्होंने आके वो पूरा आश्रम तहस नहस कर दिया. और उसके बाद परशुराम जी क्रोधित हो गए. तो परशुराम जी ने फिर बाकी सब हमें पता है, तो उनके साथ गाय जुड़ी हुई थी. फिर कृष्ण जी आए, तो कृष्ण के साथ तो हमें पता ही है सब जो उन्होंने किया, मथुरा में किया या वृंदावन में किया या गोकुल में किया, सभी गाय के साथ ही किया है. तो गाय परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी है, और इसी के वजह से उसके पास से जो हम लोग मेडिसिन कुछ भी बनाते हैं तो वो परमात्मा से हमें कनेक्ट करता है. ये क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने गोमूत्र के साथ ये कैप्सूल तैयार किया हुआ है. बहुत बार क्या होता है कि गोमूत्र के बहुत सारे वर्णन हम लोग देखते हैं कि ये हर एक डिसीज के ऊपर काम आता है. मतलब हम लोग तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक हर एक बीमारी में आपको गोमूत्र मदद करता है. हमने पेशेंट के ऊपर ये देखा भी है कि आपको अगर कब्ज की बीमारी हो तो ये सीधा एक छोटा है कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि हर एक, मतलब मेरे ख्याल से हर 2 व्यक्ति के बाद एक को
कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, तो उसके ऊपर भी गोमूत्र काम करता है। और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहती है, जैसे डायबिटीज रहेगा, थायराइड रहेगा, तो उसके ऊपर भी गोमूत्र काम करता है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि गोमूत्र ले नहीं पाते। अभी आपका भाग्य है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हमें यहाँ पे गोमूत्र उपलब्ध हो सकता है। लेकिन आप बड़ौदा जाए या फिर आप मुंबई आए तो वहाँ पे ताज़ा गोमूत्र पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि गोमूत्र में जो पानी रहता है, 90% उसमें पानी रहता है, वो पूरा का पूरा निकाल के हम लोग उसका पाउडर तैयार करते हैं और वो लोगों को लेने के लिए आसान रहेगा, ऐसा हम लोग देखते हैं। क्योंकि गोमूत्र जब शरीर में जाता है तो आपके जैसे शरीर में काम करता है वैसे आपके मन के ऊपर भी काम करता है, और ये हमने देखा है। आपका जैसे हम लोग पूजा करते हो क्या करते हैं कि हम लोग गोमूत्र छिड़कते हैं। तो क्यों छिड़कते हैं कि आजू बाजू के जो बैक्टीरिया रहते हैं, वायरल रहते हैं और जो निगेटिव थॉट्स रहते हैं वो भी वहां से निकल जाने चाहिए। क्योंकि गोमूत्र एक प्रकार का उसमें सुगंध रहता है, तो जो सुगंध फैला जाता है वो अपने पूरे घर में, तो हमारा मन जो है वो शुद्धि से भरा हो जाता है। तो वैसे ही गोमूत्र काम करता है कि आपका जो निगेटिव एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी कम करने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से काम आता है। मतलब जैसे हम लोग अगर लेते हैं, बहुत बार क्या होता है कि किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को कैंसर हुआ या किसी को थायराइड की बीमारी है, तो उसके रिलेटिव पहले उसको घबराते थे कि अरे आपको डायबिटीज हुआ है, आप शुगर मत खाओ, आप ये मत करो, वो मत करो। तो पेशेंट के ऊपर वही थॉट्स रहते हैं कि हाँ मुझे डायबिटीज है, मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे कैंसर है। तो ये जब वो सोचने लगता है ना तो उसका डिजीज और बढ़ने लगता है। तो ये जो मन का प्रभाव है ना, ये गोमूत्र आपको उससे दूर रखता है। मतलब जैसे जैसे आप गोमूत्र कंज्यूम करने लगते हो ना, तब करते हैं वैसे वैसे आपकी थॉट प्रोसेस जो है, मतलब आपके इसमें पॉजिटिव विचार आने ही लगते हैं, वो आएंगे ही। क्योंकि गाय की जो शक्ति है, मतलब आप यज्ञ करते वक्त भी आप देखेंगे और महसूस करेंगे, तो ये महसूस आप जब गोमूत्र लेते हो, ये कैप्सूल लो या गोमूत्र लो, आपको वो समझ में आने लगता है। उसके बाद हमने क्या किया, बहुत बार होता है कि किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये गोमूत्र सचमुच काम करता है या नहीं काम करता है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल रहते हैं, तो वो हमने कैंसर पेशेंट्स के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, थायराइड के ऊपर, ये सबके ऊपर इनके टेस्ट किए हैं कि गोमूत्र सचमुच काम करता है या नहीं करता है। तो हमें वो दिखता है कि गोमूत्र, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या होता है कि आपका एक पैनक्रियाज करके अवयव रहता है जो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होता है। तो गोमूत्र उसको ट्रिगर करने का काम करता है, मतलब इतना सूक्ष्म लेवल पे वो जाके काम करता है कि जैसे आप अगर डायबिटीज की दवाई देखते हो तो वो जो भी लेते हैं वो शुगर कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन पैनक्रियाज के ऊपर कोई काम नहीं करता। लेकिन हमारी गोमूत्र जो है वो एक्चुअल आपके पैनक्रियाज पे जाके वहाँ पे एक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके रहता है, जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो वहाँ पे जाके आपका इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है, तो आपकी शुगर आराम से कम होने लगती है। तो इतना सूक्ष्म तरीके के ऊपर गोमूत्र अपना काम करता है। उसके बाद जैसे कैंसर है, तो कैंसर में हम लोग देखते हैं कि ओवरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमने उसके ऊपर भी ट्रायल किया, तो वहाँ पे क्या होता है, गोमूत्र सेनापति के जैसा काम करता है। सेनापति मतलब क्या, एक्चुअल युद्ध में जाके जो भी कैंसर के सेल्स है, जैसे आप केमो लेते हो या रेडियोथेरेपी लेते हो, तो वैसे जो सेल्स है उनको जलाने का काम गोमूत्र करता है। केमो रेडियो में क्या होता है कि वो जो सेल्स है उसके साथ अच्छी सेल भी है वो जलने लगती है, लेकिन गोमूत्र ऐसा करता नहीं है, क्योंकि उसको ट्रिगर ऐसे किया जाता है कि जो सेल लाइन है जहाँ पे कैंसर की ग्रोथ है वहीं पे सिर्फ वो काम करेगा, और आपके जो अच्छे सेल है वो वैसे के वैसे रखेगा, और इससे आपको कोई भी तकलीफ होती नहीं है। मतलब जब आप गोमूत्र कंज्यूम करते हो, मेरे पास एक पेशेंट था, उसको इससे पहले कैंसर था, तो करीब करीब 72 ईयर्स ओल्ड, और उसको भी ट्यूब थी, और उनको भी बोला गया था कि आपके पास एक 6 महीने है। तो हमने क्या किया, ये गोमूत्र का कैप्सूल है, कैप्सूल खोल के उसमें वो पानी में मिक्स करके उनको हमने देना चालू कर दिया, और उसके साथ दूसरा हमारे गाय के खीस का गो प्यूज करके भी प्रोडक्ट आता है, तो वो भी हमने चालू कर दिया। तो उनका इसोफेजियल कैंसर का जो सर्कमफरेंस था, मतलब जो ट्यूमर था, वो धीरे 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 कम होने लगा। उसका एक CA-125 टेस्ट आता है, वो भी उनका 550 के ऊपर था, वो भी करीब करीब 50 के आसपास लगभग इतना नीचे आ गया, और वो चलने फिरने लगे, खाने लगे, और उसके बाद वो 6 साल तक जिंदा रहे। और उसके बाद एक एक्सीडेंट में, मतलब उनका एक मोटरसाइकिल ने उनको ठोक दिया, और फिर वो बेड रिडन हो गए, और उसके बाद एक 6 महीने के बाद वो चल बसे।
लेकिन जो आदमी 6 महीने तक ही था उसको 6 साल तक वो जिंदा रहा, क्योंकि उसका रीजन सिर्फ गोमूत्र है। और गोमूत्र आपको ये लॉन्गेटिविटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो शरीर में काम करता है, और जैसे शरीर में भी काम करता है वैसे आपके मन के ऊपर भी वो काम करता है। दूसरे हमारे एक पेशेंट थे, मतलब मेरे खुद के अंकल थे, एक डायबिटीज का आपको ये बता रहा हूँ, तो उनको आम खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन डायबिटीज
बोलो नाम बोलो मैडम પિંકી બેન હરબટ પિંકી બેન એને સમજાવી દેજો આ ગૌમૂત્રની દવા મૂકી છે સમજી લેજો કેવી રીતે લેવાની બરોબર છે ખાલી બતાવી પિંકી બેન મારે એક સ્ટીપ કર લો સીતારામ યાદવ છેલ્લેથી બોલી સીતારામ યાદવ આ જાઓ આમાં મૂકેલી हाँ थोड़ा साइड में सबका नंबर आएगा थोड़ा साइड में एक मिनट सब आ जाओ सबको एक साथ समझाएंगे એક મિનિટ તમે તો પહેલા પેશન્ટ આગળ આવી જાય पेशेंट आगे આવી જાય पेशेंट બધા આગળ આવી જાય એ બધા पेशेंट આગળ આવી જાય ये 2 प्रकार की गोलियां हैं। ये गौमूत्र की, ये ऐसे कैप्सूल है, आपको दिखाई देगी। और एक व्हाइट कलर की है जो गाय का फीस रहता है, वो की दवाई है। ये आपको सुबह देनी है। और ये गौमूत्र वाला है वो आपको रात को सोते वक्त लेनी है, खाने के बाद दिन में 1 गोली, ठीक है। तो 20 दिन की दवाई हम लोग दे रहे हैं। बाद में अगर लगेगा तो हम किसी से भी फोन नंबर देखे जाते हैं, आपको लगता है तो ये रात को गौमूत्र रात को ગૌમૂત્ર યાર दूध वाली सुबह दूध वाली सफेद और गौमूत्र यार ये दूध वाली सफेद आप खोल के देखेंगे तो बात आएगा। તમે મૂકી દો કમ્પ્લીટ આપવાની 3 નાખી ये गौमूत्र वाली ये दूध वाली दूध वाली सुबह में गौमूत्र वाली शाम को अभी तो पास अंदर सरस मजाना गणपति है एक माड़ा है और एक लेप्टी है અને દવા અને તમારે દવા બવા મૂકી આમ છે તમે નામ બોલો किधर जाओ बेटा પિંકી બેન ઓ પિંકી બેન ચલો આવી જાઓ ચલો ફટાફટ આવો આમાં દવા છે આ દૂધવાળી સવારે અને ગૌમૂત્રવાળી સાંજે એ વાળી સાંજે લેવાની અહીંયા ઉભા રહ્યો અહીંયાથી જરૂરત છે ચલો અહીંયાથી બિસ્કિટ લઈને જાય રાજાભાઈ राजाभाई गंगारा રાજાભાઈ આમાં મૂકેલી આમાં મૂકેલી છે આ દૂધવાળી સવારે અને આ ગૌમૂત્રવાળી રાતે ગૌમૂત્રની દવા મૂકેલી એમને ગૌમૂત્ર બહુ સરસ पापा लो रमेश काली रमेश काली हमें दवा मुकेली है दूध वाली सवारे आज सांजे ये सुबह में लेनी क्या शाम को 20 दिन की दवाई है हाँ? जय माता जी चलो इधर से बिस्किट गोविंद भाई और दूध वाली सुबह में ये वाली शाम को 2 दिन लो बालाराम यादव बालाराम ये दूध वाली सुबह में ये शाम को 20 दिन की गोली रखो भगवान का स्वरूप है माड़ा है माड़ा करना भगवान को याद महाराज ए અહીંયા આવતો ले ले बारे में फटाफट बोलो बोला મમ્મા યાદવ આવી યાદ છે મારા મહેશ સિંહ મંગોઈ महेश सिंह हाँ दूध वाली सुबह में ये रात को गोली लेने की 20 दिन की गोली अंदर रखी चलो जय माता इधर से बिस्किट ले हाँ सुबह को गोली लेने की ये रात को 20 दिन की गोली रखी है हाँ? चलो जय माता मीराबाई અહીંયાથી बिस्किट लेंगे दूध वाली यहाँ पे नहीं है ये गौमूत्र वाली ये सुबह ये शाम को 20 दिन की गोली रखी अरे अरे बेन बेन ये दूध वाली गोली सुबह गौमूत्र वाली शाम को 20 दिन की गोली भगवान ने मारा है करना आ गोली सुबह ये गोली शाम को 20 दिन की गोली रखे दूध
आप दूध वाली ये सुबह में लेने की ये रात में? मदन भाई ये दूध वाली गोली सुबह ये रात को 20 दिन की गोली ये सुबह ये रात को 20 दिन की गोली अंदर भगवान है गणपति जी है महाराज है ये भगवान है वो भी रात को डालो ये दूध की गोली सुबह गोली है गणपति है माड़ा करना भगवान के नाम हाँ आज मोकलते तो हमारे को डायरेक्ट फोन एक काम करो मुझे नंबर भी लगी लो नहीं पर हमारा फोन ये शाम को 49 पर व्हाट्सएप कर दे सुबह गोली ये रात को लेने के लिए दूध वाली